कृष्णा। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज की कहानी है एक भिक्षु की। भिक्षु वह होता है जो सब कुछ त्याग देता है और किसी एक चीज को अपना लक्ष्य बना लेता है। किसी व्यक्ति के भिक्षु बनने के पीछे एक बड़ी वजह होती है। कोई भी भिक्षु ऐसे ही नहीं बन जाता। उस व्यक्ति के भिक्षु बनने के पीछे भी एक बड़ी वजह थी। उसके भिक्षु बनने से पहले उस व्यक्ति के मन ने उससे कई गलत काम करने पर मजबूर किया था। उसने कई पाप भी किए थे। वो व्यक्ति अपने मन के अनुसार चलता था। उस व्यक्ति के मन ने उसे अपना गुलाम बना रखा था और वो अपने मन का दास था। जीवन में हर सुख और संपदा होने के बाद भी उस आदमी के दिल में बहुत दर्द था। उसे हमेशा एक मानसिक भय लगा रहता था और उसी भय की वजह से वो एक भिक्षु बना था। भिक्षु बनने के बाद वो व्यक्ति सांसारिक पीड़ा से मुक्त होने के लिए एक जंगल में रहने जाता है। वहाँ पे उस भिक्षु ने अलग अलग प्रकार के ध्यान और अभ्यास किए। भिक्षा से भीख मांगकर खाना खाया और अकेलेपन और शांति से ध्यान किए। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का मन शांत नहीं हुआ। वो बेचैन और परेशान ही रहता था। यहाँ एक बात समझनी चाहिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ध्यान किसी भी आध्यात्मिक यात्रा या आत्म सुधार का शुरुआती चरण होता है। इसे तब शुरू किया जाता है जब आपका मन शांत हो और आपका मन आपकी बात सुने। लेकिन उस भिक्षु के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। उसका मन ना तो शांत था और ना ही उसकी बात सुन रहा था। उस भिक्षु के मन में एक बात बैठ गई थी कि मन को नियंत्रित करना असंभव है। लेकिन फिर एक दिन उस भिक्षु को एक व्यक्ति मिलता है जो ना तो भिक्षु था और ना ही कोई बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था। वो एक साधारण सा चरवाहा था जो भेड़ बकरियों को चराता था। उसका नाम मदन था, जो जंगल में अपने जानवरों को चराने के लिए आता था। मदन उस भिक्षु से पूछता है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? आप बहुत चिंतित दिख रहे हैं। पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत बेचैन हैं। अगर आप चाहे तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। भिक्षु ने मदन की बात सुनते ही हंसते हुए कहा, भला तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? तुम संसारिक व्यक्ति हो और तुम तो इस मोह माया और संसार से जुड़े हुए भी हो। मैंने सब कुछ छोड़ दिया और जंगल में आया, फिर भी मेरा मन मेरे वश में नहीं है। मदन कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। मुझे अपने मन को वश में करना आता है। वो कहता है, मन को वश में करने के लिए सभी वस्तुओं का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही जंगल में रहने की जरूरत है। मन को वश में करने के लिए बस एक चीज को छोड़ना सबसे जरूरी है। भिक्षु मदन से पूछता है, वो एक चीज क्या है? मदन कहता है, वो एक चीज है गलत जानकारी। आज तक हमारे भीतर जो भी जानकारी गई है, उसी ने हमारे मस्तिष्क और मन का निर्माण किया है। भिक्षु सन्यासी उस चरवाहे से पूछता है, परंतु वो कैसे? वो चरवाहा समझाते हुए कहता है, मान लो तुमने आज तक अपने जीवन में आम का फल ही नहीं खाया है, तो तुम्हें आम के स्वाद के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो क्या तुम्हारा मन कभी आम खाने को कर सकता है? नहीं ना। इसीलिए हमारे मन का निर्माण जानकारी से होता है। वो भिक्षु चरवाहे की बात से प्रभावित हो जाता है और कहता है,
क्या तुम मुझे थोड़ा और विस्तार में बता सकते हो? इसके बारे में मदन भिक्षु को बताता है कि अगर तुम अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हो तो मेरी बातें ध्यान से सुनो। तुम अपने मन को तभी नियंत्रित कर सकते हो जब तुम अपने मन की जड़ों को देख पाओगे। मन का निर्माण जानकारी से होता है और हमारे शरीर में जानकारी के 5 प्रवेश द्वार होते हैं। पहला, आँख। अपनी आँखों से जो कुछ भी देखते हैं, अच्छा या बुरा, वो सब हमारे मन की यादों में इकट्ठा होता रहता है। दूसरा, कान। जो कुछ भी हम अपने कानों से सुनते हैं वो हमारे मन में वैसे ही बीज के रूप में बोया जाता है। तीसरा, जीभ। जिस भी चीज का स्वाद हम एक बार ले लेते हैं वो हमारे मन की याद में अंकित हो जाता है। चौथा है नाक। जो एक बार सूंघ लेते हैं, चाहे वो सुगंधित हो या दुर्गंध, वो हमारे मन में दर्ज होता है। और पांचवा है स्पर्श। जिस चीज को हम एक बार स्पर्श कर लेते हैं उसकी याद भी हमारे मन में कहीं ना कहीं रह जाती है। इन 5 शारीरिक द्वारों से जो भी जानकारी हमारे अंदर प्रवेश करती है वो जानकारी बीजों के रूप में जमा हो जाती है और धीरे धीरे वृक्ष बनते हैं। एक और बात, हमारा मन मिट्टी की तरह है जिसमें बीज बोए जाते हैं और हमारी बुद्धि बीज बोने वाले किसान की तरह है। अगर हमारी बुद्धि गलत जानकारी के बीजों को सही जानकारी समझकर बो देगी तो भविष्य में वो पेड़ खराब फल ही देगा। हमारा मन भी किसी खेती की तरह ही है जिसमें हम जो भी बीज बोते हैं वो हमारे अंदर उग जाते हैं। जैसे एक किसान ध्यान से सही बीज चुनकर उगाता है ताकि उसकी फसल भरपूर और फलदार हो, वैसे ही हमें भी अपने मन को सच्चे और सकारात्मक विचारों से सजाने की जरूरत होती है। सच्चे विचारों के अनुभवों और जानकारियों से इसे पोषित करके हम अपने अंदर एक समृद्ध भावनाओं की समझदारी और विकास के वृक्षों को खूबसूरती से फूलने देते हैं। फिर आगे मदन उस भिक्षु से कहता है कि तुम्हारा मन तुम्हारे बस में इसीलिए नहीं है क्योंकि तुमने पहले से ही अपने मन में बहुत सारे गलत बीज बो रखे हैं और अब वो बीज बड़े वृक्ष बन चुके हैं। तभी भिक्षु मदन से पूछता है, अब मैं क्या करूं, क्योंकि अब तक मैं बहुत सारे गलत बीज बोता आया हूं और अब मैं उन्हें उखाड़ नहीं सकता। मदन भिक्षु से कहता है, तुम अब तक अज्ञानता और अनजाने में गलत बीज बो रहे थे, लेकिन अब से सच्चे मन से सही बीज बोना शुरू करो। अगर अंदर हजारों गलत बीज हैं, तो क्या हुआ? अब तैयार हो जाओ लाखों सही बीज उगाने के लिए। तुम्हें बस ध्यान देना होगा, ये देखना कि इन 5 द्वारों के माध्यम से तुम्हारे अंदर कौन सी जानकारी आ रही है और जो भी जानकारी आ रही है वो सही है या नहीं। भिक्षु पूछता है, ये कब तक करना होगा? मदन कहता है, पूरी जिंदगी। जैसे तुम हर दिन अपने पेट को अच्छा खाना देते हो, ठीक उसी तरह से हर दिन अपने मन को भी अच्छी जानकारी और सही विचार दो। जीवन में हर दिन हर पल तुम्हारे सामने 2 विकल्प होंगे, जिनमें से एक सही होगा और दूसरा गलत, लेकिन तुम्हें हर बार सही विकल्प का ही चुनाव करना होगा। हमेशा याद रखना, सही चुनाव करने से तुम्हें अंदर दुख भी हो सकता है, तुम्हें तकलीफ भी हो सकती है, लेकिन वो तकलीफ कुछ समय के लिए ही होगी।
तो चाहे अंदर तुम्हारे कितना भी दर्द हो, तुम्हें हर बार सही विकल्प का चुनाव करना होगा। जितनी बार तुम सही चुनते हो, उतने ही अधिक सही बीज तुम्हारे अंदर बोए जाएंगे। और जिस दिन तुम्हारे अंदर सही बीजों की संख्या गलत बीजों की संख्या से अधिक हो जाएगी, उस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में होगा। लेकिन उस दिन के लिए तुम्हें आज से ही प्रयास को जारी करना होगा। भिक्षु मदन की बातों को समझ जाता है और इस तरह से वो भिक्षु अपने जीवन में ज्ञान प्राप्ति के लिए फिर से शुरुआत कर देता है। आज के लिए इतना ही। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें काम करने में मोटिवेशन मिले। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सलामत रहें, खुश रहें, सबको खुश रखें।